बुलडोजर चलने से पहले फूट फूट कर रोए कारोबारी। मेरठ में 35 साल पुरानी 22 दुकानें ढाई जा रही हैं। मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानें ढाई जा रही हैं। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कारोबारी अपनी दुकान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनका क्या होगा, कहां जाएंगे और किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। शनिवार सुबह 11:30 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स और पीएससी तैनात किया है। एटीएस के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना है। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित हुई थी। हालांकि 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कर यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को 3 महीने के भीतर खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद सतीश गर्ग। सर सब क्या पूरा मामला है ये 84 में वीर सिंह के नाम प्लॉट आवास विकास ने अलॉट करा था रेजिडेंशियल। उन्होंने यहाँ पे पहले सबसे पहले डेयरी खोली, उसके बाद आगे दुकानें बनाने, एक एक दुकान बना के उन्होंने यहाँ दुकान बेचनी चालू कर दी थी। 2012 में कुछ हमारे व्यापारियों ने जो पीछे का उसका पार्ट था डेयरी वाला, वो खरीद लिया था और उसमें वो दुकान बना रहे थे। तभी आवास विकास वालों से इन लोगों की सेटिंग नहीं हो पाई, वो पैसे मांग रहे थे तो वहाँ मारपीट हो गई। वो थाना मुकदमा दर्ज हो गया मुचिन थाने में। वो हाई कोर्ट चले गया मैटर। 2014 में डबल बेंच ने इसे ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए। तब भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके प्रशासन पर रिक्वेस्ट कर वो मैटर रुक गया था। फिर ये लोग सब व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने का भी डिसीजन, हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन था कि जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाए, उसे माना उन्होंने और उसी पर इन्होंने निर्णय कर दिया। लोगों की दुकान ये लगभग 22-23 दुकानदार हैं यहाँ पे इसमें थे। लेकिन मुझे इस चीज का दुख है क्योंकि मेरी दुकान नहीं थी, लेकिन मैं इन लोगों से सांस लेकर के सभी व्यापार दिल से जुड़ा हुआ था। और 2014 में भी हमने लोगों ने धरने के लिए दिया, लेकिन चूक हमारी भी रही है, व्यापारियों की भी, कि अगर 2014 में जब ये टल गया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम सरकार पे दबाव बनाते हैं उस टाइम पे तो हो सकता, जो आज हम सब लोग हमारे जनप्रतिनिधि भी नए नए रेगुलेशन ला रहे हैं, आवास विकास भी कह रहा है कि हम रेगुलाइज करने के लिए स्कीम ला रहे हैं। अगर ये पहले हो जाती और हम व्यापारी भी सरकार दबाव बनाते, ये हमारा व्यापार बच सकता था। मुझे आज बड़ा दुख है कि मेरा व्यापारी का नाश हो रहा है। लोग राजनीति करेंगे या आएंगे जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ये जो 22-23 दुकानदार हैं इनकी आजीविका जारी है, इनके घर पे खाने कमाने वाला कोई नहीं। मुझे बड़ा दुख है। कॉम्प्लेक्स के अलावा भी और अन्य कॉम्प्लेक्स इस तरह की भी बात चल रही है कि इस कॉम्प्लेक्स के अलावा 31 को और ध्वस्तीकरण करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि जब ये रेगुलर आप कर रहे हैं और आपने कोई कानून बना दिया है तो बनाया नहीं है, अगर बना दिया तो उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? लागू करे तो कम से कम ये दुकानदार, ये भी जो दुकानदार 22 हैं, क्योंकि ये प्लाट कहीं नहीं जा रहा, अगर रेगुलाइज कर रहे हैं तो इस प्लॉट को बचा के इन दुकानदारों को दोबारा से बचाने का सरकार हमारे प्रशासन करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। किशोर जी, आज ये जो पुलिस फोर्स है और भारी संख्या में लोग इकट्ठे हैं, क्या कार्यवाही हो रही है ध्वस्तीकरण की और क्यों हो रही है सर? पूरी बात देखिए, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो दिसंबर 2024 में आदेश हुआ था और कई बार नोटिस भी आए, क्योंकि 8-10 महीने गुजर गए उसके बावजूद भी तो हमें सरकार पर भरोसा था कि कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार किया जा रहा है, जो अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी ध्वस्तीकरण जो होने जा रहा है, इसके लिए ना तो हमें कोई नोटिस मिला, ना कोई फोन द्वारा हमें सूचित किया गया। जैसे आम लोगों ने अखबारों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ऐसे ही हम लोगों को सूचना मिली। हाँ, लगभग परसों से परिषद के लोग आए और उन्होंने पूछा हमसे, क्या आपको मालूम है कि ध्वस्तीकरण होने जा रहा है? हमने कहा जी हमने अखबारों में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अपना सामान खाली कर लीजिए, 25 को आपकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, हमारा जुल्म कह लो या उसमें हम मुजरिम बोल लो, हमने आवासीय में व्यवसाय किया है। समस्त हिंदुस्तान, समस्त मेरठ, जहां पर ये पूरा बाजार 0.5% तो मैं कहता नहीं कि जो कमर्शियल गतिविधि पे कमर्शियल चल रही हो, 100% आवासीय पे ही कमर्शियल गतिविधि चल रही है और सजा हमें मिल रही है। जैसे एक आतंकवादी होता है ना, उसने कोई आतंकवाद कर दिया और उसको बुलडोजर चला दिया, हमें आज की तारीख में हमें आतंकवाद घोषित कर करके
और हमारी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। तो ये जो आपका जो रजिस्ट्री कराई थी वो आपने कमर्शियल में कराई? हमारी रजिस्ट्री कमर्शियल में है। हमारे बिजली के बिल 14 रुपए यूनिट कमर्शियल में आता है। जीएसटी लेकर के, गवर्नमेंट को टैक्स दे करके हम व्यापार कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे। बच्चों के कपड़े हैं, दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं और खाने पीने का सामान दिखता है। यही सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इस तो इसके अंदर आवास परिषद ने इस 25-30 साल के अंदर आपसे कभी कोई इस तरीके की बात की कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमें आवास विकास ने कभी इस तरीके से नहीं टोका। नोटिसबाजी जरूर रही और न्यायालय में केस चल रहा था। कभी आवास विकास के किसी परिषद के आदमी ने हमें ये नहीं कहा कि आपकी गतिविधि का चल रही है, ना किसी अधिकारी ने कहा। बात रखने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है जी देखिए, सन 2014 से लड़ी रहे हैं। तब समझता हमारी किस्मत थी, दोस्तीकरण इसी तरीके से डीएम एसएसपी आए थे और कुछ चमत्कार हुआ था। दोस्तीकरण से हम लोग बच गए थे। अभी हमें ईश्वर पे भरोसा हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। हम तो आखिरी सांस तक ईश्वर पे भरोसा बनाए रखे है। अभी तो आज क्या कार्यवाही होने जा रही जो आपको पता चला है? क्या बोला? दोस्तीकरण दुकानें सब खाली कर दी गई हैं और जो हमने सामान नहीं भी निकाला था तो मेरे पास एसएसपी साहब का फोन आया कि आप सामान निकाल लीजिए। तो हमारा मन भी नहीं था, जहाँ करोड़ों का नुकसान है वहाँ इतने लाखों के नुकसान को क्या सोचना। लेकिन अब हमने इनके दबाव से हम वो सामान, आप ये मान लीजिए यहाँ पर लगभग कर्मचारी और ऑनर समेत 100 परिवार तो जुड़े हुए हैं जो सड़क पर आ जाएंगे। और इस उम्र में आकर के कोई दूसरा व्यापार तो किया नहीं जा सकता। हम तो रोड पर आ गए। व्यापारी लोग जिस कगार पर हैं उसकी जिम्मेदारी या लापरवाही कहें तो कहीं ना कहीं आवास विकास परिषद नहीं। देखिए, इसमें तो न्यायालय को भी कमेटी गठित करनी चाहिए थी। मेरा तो मानना ये है कि यहाँ कमेटी आती, देखती कि हम ही क्या ऐसे मुलजिम हैं जो आवासीय व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा बाजार चल रहा है। तो कुछ ना कुछ कमेटी बना करके, उनको एक संस्था बना के, कुछ ना कुछ सरकार पे दबाव बना के इसको कोई संविधान ला करके इसको रेगुलराइज कराना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ये दोस्तीकरण कार्रवाई की गई है। ये 2014 से लंबित थी। इसमें 2024 में आदेश हुआ था, उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। अच्छा, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? इसमें 21 दुकानें हैं। 21 दुकानें जी। अच्छा भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हर स्टेप पे पैसा लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। आपके ये वो FIR इसलिए हुई है कि नहीं रोक पाए, इसलिए कोई ऐसा कोई नहीं, जो गलत आप बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। अभी एक आरोप है कि कोई गिर नहीं है जो एक दिन में निकल आया। सालों की मार्केट है, आखिर कैसे निर्माण हो गया? निर्माण कार्रवाई तो सब करती है, लेकिन नहीं हो पाता इतनी कार्रवाई। इन लोगों का आरोप है कि अभी आसपास में 3 अवैध कॉम्प्लेक्स बन गए, इसी वजह सब पे कार्रवाई होगी, सब पे समान कार्रवाई होगी सभी पे। कितने कॉम्प्लेक्स क्या अभी भी बनने से रोका नहीं जा रहा? सब रोके जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार हो रही है। और ये इसके बाद फिर आगे भी कार्रवाई होगी। क्या कारण है जो लगातार निर्माण हो रहा है? अब सब सारे जो है सही हो जाएंगे। अब